नमस्कार दोस्तों, इल्म ज्योतिष लाल किताब में मैं शरद कुमार गुप्ता आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही है सूरज ग्रह पर। सूरज एक गर्मी है। अगर जो गर्मी अत्यधिक बढ़ जाएगी तो भी सर्वनाश कर देगी, और गर्मी कंट्रोल में रहेगी तो अच्छी फसलें उगेंगी, वनस्पतियां बढ़ने लगेंगी। इस गर्मी की तपिश से ही जब शुक्र की भूमि पर यह तपिश पड़ती है तो दोनों के योग से बृहस्पति का जन्म होता है, हवाएं चलने लगती हैं। और जब ये सूरज उस भूमि को गर्मी से अत्यधिक तपा देगा तो भूमि में दरार पड़ जाएगी, और वो दरार पे वनस्पतियां नहीं उगेंगी और वो जल जाएगी। यानी कि कहें कि अगर अग्नि को किसी चीज में मसाल में बांध करके जलाया जाए तो अग्नि जो है वो रोशनी का काम करेगी, और उस मसाल को तोड़ दिया जाए, कहीं फेंक दिया जाए, बगैर बंधी हुई अग्नि थी तो रोशनी का काम कर रही थी, अगर वो हट गई वहां से तो कंट्रोल से बाहर होकर के शहर और आबादियां और जंगल को जला देगी। यानी कि बुद्धि से काम लिया, अग्नि को एक दीपक में या मसाल में रखा तो उसने राह दिखाई, और जब वो मसाल से और अग्नि दीपक से बाहर हुई तो वही अग्नि सभी ग्रहों को सर्वनाश करती चली गई। यानी कि सब ग्रह भागने लगेंगे। उसको बांधने के लिए बुद्धि का काम किया, यानी कि सूरज के साथ बुध का मिलन हुआ तो उत्तम योग बना, बुध आदित्य योग। और लाल किताब के अनुसार नेक मंगल, जो नेक मंगल है वो हमेशा बदी नहीं करता, साम्राज्य को बढ़ाता चलता है। अगर सूरज कुंडली में अकेला बैठा है, बिल्कुल अकेला, बुध नहीं है साथ में, तो उसकी गर्मी कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं है, किसी चीज का कंट्रोल है ही नहीं अग्नि पर। जिस प्रकार हम बर्नल, चूल्हे के बर्नल को कंट्रोल करते हैं अपनी बुद्धि से, यानी कि बुध से, तो अग्नि आपके लिए खाने में प्रयोग हो जा करके चूल्हे में जलती है। और जब बुद्धि का साथ ना होगा तो वही गर्मी दिमाग पर चढ़ के आपको गुस्से में, आवेग में सारे व्यापार का नाश कर सकती है, आपकी गृहस्थी का नाश कर सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं, सूरज को बुध का साथ मिल जाए तो अच्छा योग बनेगा, और जब बुद्धि का साथ ना मिल जाए, बुध यानी कि बुद्धि का साथ नहीं होगा, तो वो सूरज कभी भी गर्म होगा कभी ठंडा होगा। सूरज का ज्यादा ठंडा होना भी खराब निशानी है, शारीरिक कमजोरियां हैं, और ज्यादा बढ़ना भी खराब निशानी है, यानी कि ब्लड प्रेशर संबंधी उछाल आना। तो सूरज को कंट्रोल करने के लिए बुध के बगैर सूरज कुंडली में खराबी अवस्था का माना जाएगा। अब कल्पना करें कि सूरज की गर्मी बहुत पड़ रही है, शुक्र की भूमि पर, धरती पर, धरा पर खूब पड़ रही है। सूरज को 7वें घर में ले आते हैं। अब सोचे कि बुध है नहीं वहां, और सूरज 7वें घर में बैठकर धरा पर गर्मी पे गर्मी करता जा रहा है। क्या होगा? साम्राज्य जो है वो जलने लगेगा, फसलें जलने लगेंगी, और हर ग्रह वहां से भागने लगेगा। यानी कि उसके सगे संबंधी साथी भागने लगेंगे गर्मी ज्यादा के कारण। पंडित रूपचंद जी कहते थे कि सूरज साथ वाले को नरम दिली से उम्दा व्यापारी बन सकता है, और गर्म दिली से बनेगा तो व्यापार में नुकसान ही उठाएगा। यानी कि व्यापार बुद्धि से चलता है। सूरज के तेज और बुद्धि से चलेगा। अगर जो वो ज्यादा ठंडा होगा व्यापारी तो नहीं चलेगा, और ज्यादा हाई गर्मी रखेगा तो भी व्यापार नहीं चलेगा। तो खाना नंबर 7 में जब सूरज की गर्मी बढ़ती चली जाएगी तो धरा, शुक्र की भूमि, जो वायु तो बना रही थी मिलकर के, बृहस्पति का जन्म तो हो रहा था, मगर वो विनाश कर रही थी। गर्मी, अग्नि जल रही थी, बृहस्पति भी अब विनाश लीलाएं कर रहा था, आगजनी जैसी घटनाएं पैदा कर रहा था। उसको शांति के लिए वर्षा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए पंडित रूपचंद जोशी जी ने कहा है कि उसकी अग्नि को शांत करने के लिए तू दूध का छींटा मार, यानी कि वर्षा, यानी कि चंद्र को कायम रख, अपने दिल को ठंडा रख। एक उपाय और आता है, अग्नि जब ज्यादा बढ़ेगी तो वहां पर पंडित जी कह रहे हैं तांबे के चोरस पीस जमीन में दबा दे।
यानी कि सूरज अग्नि को शांत करने के लिए वही मिट्टी में उसको दफन कर देना पड़ेगा और चंद्र से उस भूमि को शांत करना पड़ेगा। तो पंडित जी कहते हैं कि कुंडली में अगर जो बुध का योग बन जाए, बुध अच्छा हो जाए खाना नंबर 7 में, तो बहुत अच्छा है। बुध के बगैर सूरज अग्नि सब ग्रह भागे। पंडित जी कहते हैं वहाँ सब ग्रह भागे, बृहस्पति भागा, मंगल भागा, शुक्र भी भागा, राहु केतु की सूध नहीं है क्योंकि धुआंधार जमाना हो रहा है, इतनी गर्मी बढ़ रही है। तो दोस्तों, इल्म ज्योतिष लाल किताब की आज की कड़ी में मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आप हमारी पोस्ट को, अगर आप वीडियो को, पोस्ट को कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो या पेज पर डाले गए पोस्ट कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हैं कमेंट्स करके बताएं कि हम वीडियो आगे बनाएं और जारी रखें। तो आज की इस कड़ी में मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और फिर मिलता हूं कुछ नई जानकारी के साथ। इल्म ज्योतिष लाल किताब से मैं शरद गुप्ता। नमस्कार, जय हिंद।